श्री रामपुरी गांधी जी, श्रीमद प्रभुपाद तथा उपस्थित सभी भक्तजनों की प्रसन्नता के लिए हम एक लघु नाटिका गोवर्धन बापू प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात कुछ गांव वाले एक संत के साथ आते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में मैं क्या बताऊं? लोग बहुत ही सुंदर बालक के रूप में वृंदावन में रहते हैं। उनका रंग श्याम वर्ण है और उनके गले में चिंतामणि हीरो की माला है। हाथों में हीरो मोतियों की कंगन है। उनके सिर पर हीरो से भरा हुआ, मोतियों से भरा हुआ और मोतियों से भरा हुआ मुकुट है। उसमें मोर पंख है। उनके पैरों में बहुत ही कीमती पायल है और वो वृंदावन में अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। आज का प्रवचन मैं यही समाप्त करता हूँ, बाकी का कल। तत्पश्चात सभी गांव वाले चले जाते हैं, परंतु गोवर्धन जो वहीं पर खड़ा रहकर कुछ सोचता है। कृष्ण बालक इतने सारे बहनों के साथ बनने खेलते हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए और खेती करनी चाहिए। इतने आलोक से मिलेंगे तो मुझे कभी भी चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सोचने पश्चात गोवर्धन सबकी बात सुनता है और उसको गले पर खंजर रख के बोलता है। सच होता जो तुमने अभी बताया कि बालक कृष्ण इतने सारे आभूषण के साथ बनने खेलते हैं, क्या यह बात सच है? ये बात सच है। क्या नाम बताया था तुमने उस जगह का और उस बालक का? कृष्ण सच में बालक का सच सही होता है? ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। नाम बताया था तुमने उस बालक का और कहाँ रहता है वो? मुझे क्या अब लौटने नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। गोवर्धन बापू वृंदावन की बातों पर करते हैं। पूरे रास्ते में वो बोलते रहते हैं, रोकते रहते हैं, कृष्णा वृंदावन, कृष्णा वृंदावन। क्या नाम था ना उस जगह का? वृंदावन, बराबर बराबर। और वो बालक, अरे बाप रे, क्या नाम था? कृष्ण, हाँ बराबर। वो श्रीधाम वृंदावन का एक रमणीय दृश्य है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ छोटी छोटी गैयाओं को चलाते हैं और उनके साथ खेलते हैं।
से नीचे तक देखता है। ये बालक, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, कोई मुझे श्याम सुंदर कहता है, मेरी मैया मुझे गोपाल कहती है और राधा रानी मुझे। बस ठीक है। ये बताओ, ये जो आभूषण तुमने पहने हैं, क्या ये असली है? हाँ, पर तुम्हें क्यों बताओ? गोवर्धन ठाकुर कृष्ण को आभूषण देख के चकित हो जाता है और एक आभूषण को ध्यान से देखता है। हाँ, यही है कृष्ण। अरे बालक, क्या तुम मेरे पास आओगे? नहीं, ऐसे किसी के पास नहीं जाता। कृष्ण, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे तो मक्खन भाता है, पर तुम्हें क्यों बताओ? मैं तुम्हें मक्खन दूंगा, मेरे पास आओ ना। मक्खन तो मुझे केवल गोपियों का मैया यशोदा का ही पता है। आ जाओ ना कृष्ण। पहले बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं डाकू हूँ, चोर हूँ। पता है, मैं भी चोर हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो कितने प्यारे हो, कितने सुकोमल हो, तुम क्या किसी का चुराओगे? सोच लो, कहीं तुम्हारी चोरी ना कर लूं। ए बालक, क्या तुम मुझे अपने आभूषण दोगे? क्या? नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैया गुस्सा करेगी। दे दो ना। ठीक है, ले लो। कृष्ण को देखते देखते डाकू उसके सारे आभूषण निकाल देता है। ये आभूषण तो तुम पर भी अच्छे लगते हैं कृष्ण। तुम्हारे बिना यह कितने खोखले लगते हैं। आओ, मैं तुम्हें फिर से पहना देता हूँ। बस अब मैं जाता हूँ, मेरी मैया मेरी राह रोती होगी। नहीं कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। फिर वादा करो कि कल तुम फिर आओगे। ठीक है, आऊंगा। अगले दिन गोवर्धन भगवान कृष्ण को मिलने जाते हैं। कृष्ण अब तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आज उसके आते से ही मैं उसके सारे आभूषण नहीं लूंगा। लेकिन अगर वो नहीं आया तो? नहीं, उसने मुझसे वादा किया है, वो जरूर आएगा। कुछ समय के पश्चात कृष्ण आते हैं। कृष्ण को आता देखकर गोवर्धन खुश हो जाता है और उनको जाकर आलिंगन कर लेता है। तुम आ गए कृष्ण, कितनी देर लगा दी तुमने? आओ, मेरे पास आओ। तुम कितने सुंदर हो कृष्ण। मैं तुम्हारे आभूषण ले लूं? नहीं नहीं, ये तो मुझे यशोदा ने मुझे पहना है। अगर तुम इसे ले लोगे तो मैं घर कैसे जाऊंगा? मैया गुस्सा करेगी। दे दो ना कृष्ण। ठीक है, ले लो। गोवर्धन कृष्ण के गहने ले लेते हैं। फिर कुछ समय के बाद फिर उन्हें पहना देते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। गोवर्धन प्रतिदिन गहने उतारते और उनको पहना देते। एक दिन कृष्ण बोले, बस तुम रोज क्या करते हो? मुझे रोज बुलाते हो, मेरा आभूषण ले लेते हो, फिर पहना देते हो। बस अब मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। कृष्ण, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं यहाँ कांच के टुकड़ों के लिए आया था, पर मुझे तुम मिल गए। अब मैं तुम्हारा सेवक बनकर जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ कृष्ण। कृपया मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ कृष्ण। कृष्ण मत जाओ। चुरा लेना